Hi students, welcome to the next class, and today's topic is trigonometric function, and this is the next chapter of your book, chapter number 3. थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच पे बात करेंगे. Angles. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. मतलब एंगल क्या है? एंगल किसी रोटेशन का मेजर है जो एक इनिशियल पॉइंट के अबाउट मूव करती है या रोटेट करती है. द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन is called the terminal side of the angle. Look this figure. This is initial ray or initial side and this is terminal side. ये जो रे है यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक पहुँची है और ये डायरेक्शन आपकी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये क्या है? ये वर्टेक्स है. और इस टाइप के एंगल को आप पॉजिटिव एंगल कहते हैं. पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनता है. यहाँ पे देखिए इनिशियल साइड, और अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल. और ये वर्टेक्स है इसका, ये आपकी टर्मिनल साइड है. ठीक है, तो ये एंगल के बारे में है, ध्यान से देखना है. ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल और इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव एंगल. दिस इज द एंगल. नाउ मेजर ऑफ एंगल. The measure of an angle is the amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side. There are several units for measuring angles. एंगल का मेजर क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कितना रोटेट किया है, उसका कितना अमाउंट है, उसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल. और ये कहाँ से कहाँ तक होता है मेजर? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में जितना भी रोटेशन हुआ है उसका अमाउंट जो है वो एंगल होता है. और इसकी मेजर की दो यूनिट हैं, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. अब डिग्री मेजर क्या होता है? If a rotation from the initial side to the terminal side is 1/360th of a revolution. यानी अगर आप एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं और उसके 360 पार्ट कर देते हैं तो उन 360 पार्ट्स में से एक पार्ट 1 डिग्री होता है. यानी 1 डिग्री इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन. द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटन एज 1 डिग्री. अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट. यानी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, जिसको डिनोट करते हैं 60 मिनट. इसको डैश नहीं बोलेंगे, अब 60 मिनट बोलेंगे. और 1 मिनट को 60 पार्ट में फिर अगेन डिवाइड कर दिया जाए तो 1 पार्ट होता है 1 सेकेंड के इक्वल. यानी 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स. और इसको 60 डबल डैश यानी 2 साइंस यहाँ पे लगाने होते हैं. ये सेकंड का साइन है. क्लियर? ये हुआ डिग्री. इसके बाद आता है रेडियन मेजर.
एंगल सबटेंडेड at the center by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian। यानी अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और कोई ऐसी आर्क है जिसकी मेज़र भी 1 यूनिट ही है, तो उस आर्क से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वही एंगल 1 रेडियन के इक्वल होता है। देखो ये एग्जांपल यहाँ फिगर से, ये रेडियस है 1 यूनिट 1 यूनिट और ये आर्क है 1 यूनिट, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन का एंगल बनेगा। क्लियर? अगर इसको कंप्लीट रिवॉल्यूट कराया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये 1 है और टोटल जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। लेकिन आर की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो कंप्लीट ये जो एंगल बनेगा ये 2 पाई रेडियन का बनेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे है, एंगल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी किसी भी आर्क से जो एंगल बनेगा वो रेडियन मेजर में ऑलवेज बनेगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये रेडियन है। रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एंगल है 2 पाई, इसके ऊपर आप स्मॉल सी लिखेंगे तो ये भी रेडियन होगा। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये देखो लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 से आप इधर डिवाइड करेंगे 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यानी ये एक रिलेशन हो गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री और मिनट में तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट एप्रोक्स, यानी लगभग ये वैल्यू एक 1 रेडियन की है। अब ये आप पहले से जानते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। 360 से उधर डिवाइड करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन का साइन। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं पाई को 180 से तो ये आएगा 0.01746। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 180 नहीं रखनी है, यहाँ पे 22/7 या 3.14 रखनी होती है, तब आप 180 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। रेडियन मेजर, यानी ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करने के लिए। पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर को कन्वर्ट कर रहे हो रेडियन में तो ये अप्लाई होगा, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री मेजर इक्वल टू होगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियन मेजर।
देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। और 270 डिग्री क्या हो जाएगा, 270 डिग्री इक्वल टू 270 इंटू पाई अपॉन 180, और ये रेडियन में है कंप्लीट, 0 से 0 कैंसिल, 9 टू 18, 9 3 27, यानी दिस इज द वैल्यूज 3π/2 रेडियन। यानी 270 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 3π/2 रेडियन आ जाता है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, कन्वर्ट π/3 इंटू डिग्री मेजर। क्या हो जाएगा, वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और हमारे पास है π/3 रेडियन। क्या हो जाएगा, π/3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। π/3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। One more example, convert π/14 रेडियन into डिग्री मेजर। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो ज़रा ध्यान से, आपको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, यानी π/14 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू π/14। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, यानी 90 अपॉन 7 डिग्री। बट इस टाइप की जो वैल्यू है उसको आप डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, 7 से 90 को डिवाइड करना है, 7 1 7, यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, 20, 7 2 14, 6 बचेगा, यानी ये वैल्यू आपकी जो आ रही है 12 डिग्री होल 6/7 डिग्री। ये पूरा एक ही है, आप इसको प्लस करके लिख सकते हैं या ऐसे लिख दें, बट ये वाली जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। 12 डिग्री अलग हो जाएगा, 6/7 को आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया पार्ट, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 6/7 डिग्री इज इक्वल टू 6/7 इंटू 60 मिनट्स। ये डिग्री था, ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, और ये वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री प्लस 360/7 मिनट्स। अब आप 360 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 1 बचेगा, ऊपर से 0 लाएंगे, 7 1 7, यहाँ पे 3 बचा, यानी अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 डिग्री 51 मिनट इंटू 3/7, 3/7 ये वाला पार्ट, ये मिनट है, बट आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेकंड्स हो जाएगा। अब ये 16 इसी को आगे जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों
तो ये 3/7 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। 12 डिग्री 51 मिनट एंड, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 सेकेंड्स अप्रोक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 3.1 जो मैं आपको सेंड करूँगा, और ये आपको घर पे करनी है। किसी कोई क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।